उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जिसमें पहला पॉइंट हमको पढ़ना है कि प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश क्या होता है। तो देखो, प्रकाश की डिफिनेशन हम यानी प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। और यहाँ पे टेबल पर रखी हुई बुक है। एक नोट पॉइंट ध्यान रखो कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उदाहरण के तौर पे हम देखना चाहेंगे कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, बल्ब या टार्च का प्रकाश, जलती हुई मोमबत्ती का प्रकाश, ये लाइट का एग्जाम्पल है। प्रकाश के कुछ गुणधर्म के बारे में भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि प्रकाश का क्या गुणधर्म होता है। तो प्रकाश, पहला पॉइंट ध्यान रखो कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अब घर में भी देखते हैं कि जब भी हम टार्च से रोशनी मारते हैं तो वो टार्च की रोशनी सीधी आती है, ना कि ऐसे होकर आती है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना कि प्रकाश कैसे चलती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा पॉइंट जो हमको ध्यान में रखना है कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में वो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति। तीसरी जो पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और चौथी चीज़, प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन और अपवर्तन जैसी गुण होती है। प्रकाश में हम कह सकते हैं कि परावर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण जैसी कुछ गुणधर्म होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में समझाया गया है कि सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में चलकर गेंद से होते हुए हमारे आँखों तक पहुँच रही है, ठीक है। चलते, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश समझ में आया होगा। दूसरा हम देखते हैं इमेज के बारे में कि प्रतिबिंब होता क्या है। देखो, प्रतिबिंब की परिभाषा की बात कर लेते हैं तो किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किरणों के आपस में मिलने अथवा उनके बढ़ाए जाने से जिस बिंदु पर प्रकाश वास्तव में आकर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो, वास्तव में आकर मिल रहा है या यहाँ पे देखो मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। हम इसको कहेंगे कि अब क्या है, प्रतिबिंब है। उसको ही हम कहते हैं कि वह प्रतिबिंब है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है कि देखो, ये हमारा चेहरा हो गया, तो हमारा चेहरा हो गया, तो यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है ना। तो इमेज बन रहा है तो वास्तव में इमेज बन रहा है, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगी। यहाँ आभास हो रहा है तो ये आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम रियल इमेज कहते हैं, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हैं तो जहाँ प्रकाश वास्तव में आकर मिलता है, देखो, जहाँ प्रकाश वास्तव में आकर मिलता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट ध्यान रख लो कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसी दूरी पर बनता है जितना वो दर्पण के कहाँ होता है, सामने होता है। ये भी ध्यान रखो, अगर वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसका दर्पण में प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हम प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह आभासी होता है। यह कह रहा है कि हम जो प्रतिबिंब को दर्पण पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह क्या होता है, आभासी होता है। चलो इसके बाद बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन का यहाँ डिफिनेशन देखो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकदार सतह से टकराती है, देखो यहाँ से चल रही है प्रकाश, यहाँ चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखो, ये यहाँ से देखो अच्छे से समझेंगे, ये आने वाली जो किरण है इसका नाम हो गया आपतित किरण, ये जाने वाली जो किरण है इसका नाम हो गया परावर्तित किरण, और यहाँ से हम अभिलंब डाल देते हैं तो अभिलंब। तो तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं ना, तो वही कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। देखो, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ दिखाया गया है कि कोण I बराबर कोण R। चलो एक चीज़ और देखो, प्रकाश की किरणें जब किसी चमकदार सतह से टकराकर लौटती है तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमने ऊपर जान लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी। अगर थोड़ा सा भी यूजफुल होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो।